मित्रों, यहाँ भारतीय इतिहास के 100 सवालों की जानकारी दी जा रही है। इन्हें देखिए और खुद को ईमानदारी से तौलिए कि आप तैयारी में कहाँ खड़े हैं। यदि सीखना जानना हो तो वीडियो को अंत तक देखिए। जो लोग सवालों को हल करने में अपने को कमजोर पा रहे हों तो वीडियो को बार बार देखें, दोहराएं। इस वीडियो में ऐसे तथ्य रखे गए हैं जिनकी जानकारी हर विद्यार्थी को होना चाहिए। ये तथ्य वैसे हैं जो रेलवे, बिहार एसएससी, बीपीएससी, दारोगा इत्यादि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और इतिहास की जानकारी बिना कोई भी कंपटीशन निकालना संभव नहीं है, यह बताने की जरूरत नहीं। इस वीडियो के पहले भाग में 100 सवालों को वन लाइनर के रूप में रखा गया है। वीडियो के दूसरे भाग में फिर उन्हीं तथ्यों को बहुविकल्पीय सवालों के रूप में पेश किया गया है। इससे आपको बहुत फायदा होगा। आप खुद देखिए आजमा कर। पहले हिस्से में आपने जो पढ़ा सुना वह कितना याद रहा उसे तुरंत जांचा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं सवालों को। मैं हूँ माधुरी आनंद। एक सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। चिश्ती मत के भारत में प्रवर्तक मुइनुद्दीन चिश्ती थे। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म का हिस्सा है। अगला तथ्य भारत का राष्ट्रीय वाक्य है जिसे आपने कोर्ट कचहरी में लिखा देखा होगा। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद में उद्धृत है। अगला तथ्य अभागे मुगल बादशाह से है। 5 मुगल काल में 2 बार राजा बनने वाला शासक हुमायूं था। मुगल वंश के संस्थापक बाबर का मकबरा काबुल में बनवाया गया था। अगला तथ्य कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन से है। अधिवेशन से संबंधित सवाल हर परीक्षा में पूछा जाता है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। अगला तथ्य प्राचीन भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी की उन्नति से संबंधित है। धन्वंतरी गुप्तकालीन चिकित्सक थे। 10 ऋग्वैदिक काल में सबसे सम्मानित देवता इंद्र था। सिकंदर का भारत पर आक्रमण पर 326 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला तथ्य महान मौर्य सम्राट से संबंधित है। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व में किया था। विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व में हुआ था। महमूद ने सोमनाथ मंदिर को 1025 में लूटा। अगला तथ्य एक यादगार योद्धा को बताता है। 15 तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 में हुआ था। इतिहास में भी कई प्रयोग हुए हैं। अगला तथ्य ऐसे ही एक प्रयोग से संबंधित है। दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। अगली जानकारी जमींदारी प्रथा से है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 में कार्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। अगली जानकारी का संबंध भारत के सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने में भूमिका निभाने वाले एक संगठन से है। मुस्लिम लीग की स्थापना वायसराय लॉर्ड मिंटो के समय 1906 में हुई थी। अगला तथ्य भारत की राजनीति, संसदीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। हमारे मिंटो सुधार 1909 में आया था। अगली जानकारी एक क्रूर लुटेरे के बारे में है। 20 नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण के समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। अगला तथ्य उस घटना के बारे में है जिसने भारत का इतिहास पलट दिया। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। सातवाहन का संबंध आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र से था। अगला तथ्य संस्कृत के एक महान कवि से जुड़ा है।
हर्ष का राज कवि बाणभट्ट था। 25 भारत में पहली बार स्वर्ण मुद्रा यूनानियों ने चलाया था। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। सीसे के सिक्के सातवाहन राजवंश में गढ़े थे। अगला तथ्य संस्कृत के सर्वकालिक महान रचनाकार के बारे में है। संस्कृत रचना रघुवंशम के लेखक कालिदास हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला तथ्य भारत की महान चित्रकला से जुड़ा है। 30 अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित प्राचीनतम स्मारक हैं। पतंजलि रचित महाभाष्य का संबंध व्याकरण से है। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए। आपको B.R. चोपड़ा का महाभारत टीवी सीरियल तो याद होगा ही। अगली जानकारी उसी से है। लगभग 1 लाख श्लोकों वाला वेद व्यास का लिखा महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। अगली सूचना प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के बारे में है। 35 कुल 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी वंश के शासक खारवेल से संबंधित है और यह अभिलेख उड़ीसा राज्य में है। चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। अगला तथ्य एक ऐसे ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में है जो आज तक दुनिया को राह दिखा रहा। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। भारत में चित्रकारी के एक अद्भुत स्रोत से अगली जानकारी जुड़ी हुई है। 40 बाग गुफा जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश के धार जिले के नायगांव में स्थित है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। आपने इसे पढ़ा जरूर पढ़िए, बहुत कुछ सीखिएगा। कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर वहां 100 वर्षों तक राज किया। अगला तथ्य थोड़ा कठिन है। महाबलीपुरम के चट्टानों को काटकर मंदिर को राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन 1862 में हुआ था। तो भारत में नोट का चलन अंग्रेजों के समय से, ध्यान रहे। 45 गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1912 को हुआ था। कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता नाना साहेब थे। अगला तथ्य बंगाल रोचक है। एक मुस्लिम सत्ता को समाप्त कर ही एक दूसरी सत्ता की स्थापना बाबर ने की थी। मतलब राजनीति का एक ही धर्म होता है और वह है सत्ता। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। पानीपत की 3 लड़ाइयां और ये सभी महत्वपूर्ण है। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। 50 रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। अगला तथ्य भारत की महान सांस्कृतिक गाथा से है। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। अगली सूचना उस अभागे शायर बादशाह की है जिसके महल में उस पर ही मुकदमा चला, सजा हुई और यह देश से बाहर मरा। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। 55 लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। समाज की फिक्र पहले जमाने भी होती थी। एक नमूना अगले तथ्य के रूप में। दास प्रथा की समाप्ति, सती प्रथा को रोकने जैसे सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक जलालुद्दीन अकबर था। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। अगला तथ्य भारतीय वास्तुकला के नायाब नमूने से है।
चंदेल शासकों के द्वारा नागर शैली में निर्मित खजुराहो का मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। वी डी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। अगली जानकारी दलित राजनीति से है। 1932 के पूना समझौता का लक्ष्य निचली जातियों को प्रतिनिधित्व देना था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। कॉर्नवालिस का यह कथन आज भी सच है क्या? यह भी विचार कीजिएगा। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। 65 हलेबिट का भव्य मंदिर होयसल राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था। अगली जानकारी है। आगरा के किला के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबारी थे। 70 मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी। अगला तथ्य भारत की आजादी की लंगाई के सुनहरे दौर से है। 1942 की क्रांति के लिए करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। कलकत्ता से हटकर दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। 1802 की बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित की थी। अगला तथ्य आजाद हिंद फौज से है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 75 हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। एलोरा और एलिफेंटा शैलकृत चैत्य राष्ट्रकूट काल की है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कराया था। चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। लखनऊ के पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। अगली जानकारी मराठों के पतन से है। 80 पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच लड़ा गया था। कुतुबशाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया था। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी का कब्र है। अगली जानकारी यूरोप में शुरू हुए उस भौगोलिक खोज की परंपरा से है जिसने दुनिया को प्रभावित कर दिया। पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा था। अगला तथ्य एक अंथक लुटेरा से है। 85 भारत अभियान के समय मोहम्मद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान, इतिहासकार और किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी था। कलहनकृत राजतरंगिनी में कश्मीर का इतिहास वर्णित है। 9 रत्नों का संबंध अकबर से है। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। अगला तथ्य भारत में पहली महत्वपूर्ण इस्लामिक स्थापत्य संरचना से है। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। 90 इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। भारत में प्रथम रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में चलाई गई थी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। 95 राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। अगला तथ्य भारत में राष्ट्रवाद के विकास से जुड़ा हुआ है। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है।
भारत में नागरिक सेवा कार्नवालिस के शासन में प्रारंभ हुई थी। आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। अब हम दूसरे भाग में चलते हैं। यह भाग बहुविकल्पीय है, मतलब ऑब्जेक्टिव है, तो बनाते जाइए। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? क अवंती पुत्र ने, ख अजातशत्रु ने, ग अशोक ने, घ हर्षवर्धन ने। यहाँ जानबूझकर उत्तर नहीं दिया जा रहा है ताकि आप खुद उत्तर के लिए सोचें। और जो सवाल है उसका उत्तर तो ऊपर आपको बताया गया है ही। सातवाहन का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से था? क आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र से, ख आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से, ग कर्नाटक एवं तमिलनाडु से, घ गुजरात एवं महाराष्ट्र से। हर्ष का राजकवि कौन था? क विष्णु शर्मा, ख कालिदास, ग भारवी, घ बाणभट्ट। भारत में प्रथम बार स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था? क यूनानियों ने, ख कुषाणों ने, ग क्षकों ने, घ गुप्तों ने। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? क देवभूति ने, ख पुष्यमित्र ने, ग अग्निमित्र ने, घ बिंबिसार ने। याद कीजिए सही उत्तर। जो सवाल है उसका उत्तर तो ऊपर आपको बताया गया है। किसे के सिक्के किस राजवंश ने गढ़े थे? क सातवाहन ने, ख कुषाण ने, ग पहलव ने, घ पल्लव ने। अगला सवाल पुस्तक लेखक का है। ग्रंथ रघुवंशम के लेखक कौन है? क भारवी, ख कालिदास, ग बाणभट्ट, घ वाल्मीकि। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? क चंद्रगुप्त मौर्य को, ख समुद्रगुप्त को, ग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को, घ अशोक को। नेपोलियन फ्रांस का शासक था, यह तो जानते ही होंगे। दिए गए विकल्पों में सबसे प्राचीनतम स्मारक कौन है? क अजंता की गुफाएं, ख एलिफेंटा की गुफाएं, ग बाघ की गुफाएं, घ भीतरगांव का मंदिर। अगला सवाल पुस्तक मतलब प्राचीन ग्रंथ से है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। महाभाष्य का संबंध किस विषय से है? क व्याकरण से, ख ज्योतिष से, ग अर्थव्यवस्था से, घ वास्तुशास्त्र से। बिंदुसार किस वंश का शासक था? क हर्यक, ख मौर्य, ग नाग, घ कव। बिंदुसार और बिंबिसार में फर्क याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए? क मौर्य ने, ख कुषाण ने, ग हिंद यूनानी ने, घ गुप्त ने। अगला सवाल प्राचीन ग्रंथ से है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? क कौरव गाथा, ख नीतिचरितम, ग हस्तिनापुरम, घ चय संहिता। सबसे प्राचीन वेद कौन है? क आयुर्वेद, ख अथर्ववेद, ग ऋग्वेद, घ सामवेद। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है और यह किस राज्य में है? क उड़ीसा, ख पश्चिम बंगाल, ग झारखंड, घ मध्य प्रदेश। चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? क चंद्रगुप्त मौर्य के, ख समुद्रगुप्त के, ग चंद्रगुप्त द्वितीय के, घ हर्षवर्धन के। एक दूसरे चीनी यात्री हवेनसांग से भी सवाल आते हैं। किस महान विभूति को एशिया की रोशनी कहा जाता है? क चाणक्य को, ख राजेंद्र चोल को, ग गौतम बुद्ध को, घ महावीर को। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? क श्रीगुप्त, ख चंद्रगुप्त प्रथम, ग कुमारगुप्त प्रथम, घ स्कंदगुप्त।
बाघ गुफा जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है? क धार में, ख सागर में, ग रायसेन में, घ जबलपुर में। अगला सवाल पुस्तक लेखक से ही है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? क नारायण पंडित, ख विष्णु शर्मा, ग भारवी, घ कालिदास। कुषाणों ने भारत के किस क्षेत्र को जीतकर वहां 100 वर्षों तक राज्य किया? क उत्तर पश्चिम, ख मालवा, ग सौराष्ट्र, घ उत्तर भारत खासकर कश्मीर हिमाचल प्रदेश। महाबलीपुरम के चट्टानों को काटकर मंदिर को किस राजा ने बनवाया था? क नरसिंहवर्मन प्रथम ने, ख कृष्ण प्रथम ने, ग पुलकेशिन ने, घ भास्कर वर्मन द्वितीय ने। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? क सिकंदर लोदी, ख इब्राहिम लोदी, ग महमूद लोदी, घ दिलावर लोदी। अगला सवाल बहुत लोकप्रिय सवाल है। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? क बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ख बाबर और महमूद लोदी के बीच, ग अकबर और हेमू के बीच, घ अकबर और अहमद शाह अब्दाली के बीच। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? क दौलताबाद, ख अहमदनगर, ग गुलबर्गा, घ हम्पी। रजिया सुल्तान किस शासक की बेटी थी? क कुतुबुद्दीन ऐबक, ख इल्तुतमिश, ग आराम शाह, घ रुकनुद्दीन फिरोज। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को लेकर रजिया सुल्तान नाम से एक फिल्म भी बनी है जिसका एक गीत लता मंगेशकर की आवाज में काफी कर्णप्रिय है। गीत के बोल हैं दिले नादान। खैर, हम अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? क अंगद देव ने, ख रामदास ने, ग हरगोविंद ने, घ गुरु गोविंद ने। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित थी? क तंजावुर, ख मदुराई, ग पुहार, घ तोंडी। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासकों ने बनवाया था? क गंग वंश ने, ख पाल वंश ने, ग मित्र वंश ने, घ सेन वंश ने। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? क आलमगीर द्वितीय, ख अहमद शाह, ग बहादुर शाह द्वितीय, घ अकबर द्वितीय। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? क पुरी में, ख भुवनेश्वर में, ग कोणार्क में, घ खजुराहो में। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? क जलालुद्दीन अकबर, ख नूरुद्दीन जहांगीर, ग औरंगजेब, घ फर्रुखसिंह। तानसेन का असली नाम क्या था? क बैजू, ख महेश दास, ग गंगाधर मिश्र, घ राम तनु पांडे। खजुराहो के मंदिर लगभग कितने पुराने हैं? क 1500 वर्ष, ख 1300 वर्ष, ग 1000 वर्ष, घ 700 वर्ष। अगला सवाल प्रसिद्ध शासक अकबर से है। सवाल है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? क टोडरमल, ख भगवान दास, ग फैजी, घ मान सिंह। हलेबीड का भव्य मंदिर किस वंश के राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था? क फैसल द्वारा, ख ककातीय द्वारा, ग यादव द्वारा, घ चोल द्वारा। जो सवाल है उसका उत्तर तो ऊपर आपको बता ही दिया गया है। आगरा के किला के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? क अकबर ने, ख शाहजहां ने, ग औरंगजेब ने, घ मोहम्मद शाह रंगीला ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? क जौनपुर में,
ख सासाराम में, ग कालिंजर में, घ दिल्ली में। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? क मोहम्मद गोरी, ख कुतुबुद्दीन ऐबक, ग बलबन, घ नासिरुद्दीन महमूद। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबारी थे? क हुसैन शाह शर्की के, ख अकबर के, ग बाज बहादुर के, घ मोहम्मद शाह रंगीला के। अगला सवाल मुगल प्रशासन से है। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? क बाबर ने, ख शेर शाह ने, ग अकबर ने, घ अलाउद्दीन खिलजी ने। एलोरा और एलिफेंटा शैलकृत चैत्य किस कालखंड की है? क पल्लव की, ख राष्ट्रकूट की, ग चालुक्य की, घ वाकातिक की। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने कराया था? क जहांगीर ने, ख औरंगजेब ने, ग फर्रुखसियर ने, घ बहादुर शाह प्रथम ने। कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? क राष्ट्रकूट, ख पल्लव, ग चालुक्य, घ चोल। लखनऊ के पहले अवध की राजधानी कहाँ स्थित थी? क फैजाबाद, ख जौनपुर, ग अमरोहा, घ उन्नाव। लखनऊ की नवाबी जगह प्रसिद्ध रही है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किसके बीच लड़ा गया था? क नादिर शाह एवं आलमगीर द्वितीय के बीच, ख अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच, ग मुगल एवं मराठों के बीच, घ नादिर शाह एवं मराठों के बीच। कुतुबशाही राजवंश ने कहाँ शासन किया था? क गोलकुंडा में, ख गुलबर्गा में, ग बीदर में, घ बरार में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? क गंगैकोंड चोलपुरम में, ख तंजावुर में, ग मदुरई में, घ तिरुपति में। बीबी का मकबरा किस बादशाह की पत्नी का कब्र है? क औरंगजेब की, ख कुली कुतुब शाह की, ग आदिल शाह की, घ मोहम्मद बिन तुगलक की। वास्को डी गामा 1498 में कहाँ पहुंचा था? क गोवा, ख कालीकट, ग रामेश्वरम, घ विशाखापत्तनम। भारत अभियान के समय मोहम्मद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? क बरनी, ख अलबरूनी, ग फखे मुदब्बिर, घ इसामी। कलहनकृत राजतरंगिणी में किस क्षेत्र का इतिहास वर्णित है? क कश्मीर का, ख मालवा का, ग पंजाब का, घ राजस्थान का। नवरत्नों का संबंध किस शासक से था? क अकबर से, ख कृष्णदेव राय से, ग बाज बहादुर से, घ मोहम्मद शाह रंगीला से। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? क विग्रहराज चतुर्थ, ख अर्णोराज, ग पृथ्वीराज तृतीय, घ भोज। कुतुब मीनार को किस शासक ने पूरा करवाया था? क इल्तुतमिश ने, ख बहराम शाह ने, ग अलाउद्दीन खिलजी ने, घ फिरोज तुगलक ने। अगला सवाल सल्तनत कालीन प्रशासन से है। इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? क इल्तुतमिश ने, ख बलबन ने, ग अलाउद्दीन खिलजी ने, घ अकबर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? क बदरुद्दीन तैयब जी, ख हकीम अजमल, ग मौलाना आजाद, घ इमाम अली। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? क महात्मा गांधी ने, ख सुभाष चंद्र बोस ने, ग मास्टर सूर्य सेन ने, घ बाल गंगाधर तिलक ने। राज्य अपहरण नीति को किस गवर्नर जनरल ने क्रियान्वित किया था? क लॉर्ड डलहौजी ने,
ख लॉर्ड लिटन ने, ग लॉर्ड डिफरेन ने, घ लॉर्ड कर्जन ने। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ के प्रतिपादक कौन थे? क रमेश चंद्र दत्त, ख दादाभाई नौरोजी, ग फिरोज शाह मेहता, घ लाजपत राय। पूछे गए सवाल को धन का निष्कासन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? क 1929 में, ख 1931 में, ग 1932 में, घ 1931 में। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? क लंदन में, ख पेरिस में, ग सैन फ्रांसिस्को में, घ वैंकूवर में। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? क 1939 में, ख 1941 में, ग 1942 में, घ 1942 में। भारत में प्रथम रेल किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चलाई गई थी? क लॉर्ड बेंटिक के समय, ख लॉर्ड डलहौजी के समय, ग लॉर्ड कैनिंग के समय, घ लॉर्ड रिपन के समय। अगला सवाल राष्ट्रपिता बापू से है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के किस जगह में हुआ था? क भावनगर में, ख सोमनाथ में, ग पोरबंदर में, घ जामनगर में। करो या मरो का नारा किसने ने दिया था? क जवाहरलाल नेहरू ने, ख सुभाष चंद्र बोस ने, ग महात्मा गांधी ने, घ भीमराव अंबेडकर ने। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? क 1911 में, ख 1912 में, ग 1931 में, घ 1947 में। बेसिन की संधि अंग्रेजों ने किसके साथ हस्ताक्षरित की थी? क पेशवा के साथ, ख निजाम के साथ, ग बंगाल नवाब के साथ, घ रोहिलों के साथ। जो यहाँ सवाल है उसका उत्तर यदि याद नहीं आया तो ऊपर आपको बता दिया गया है ही। अब अगला सवाल, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? क महात्मा गांधी ने, ख विनोबा भावे ने, ग सुभाष चंद्र बोस ने, घ जयप्रकाश नारायण ने। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? क मैसूर का, ख बंगाल का, ग हैदराबाद का, घ रुहेलखंड का। अगला सवाल भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से है। किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था? क राम प्रसाद बिस्मिल ने, ख बाल गंगाधर तिलक ने, ग लाला लाजपत राय ने, घ वी सावरकर ने। पूना समझौता का लक्ष्य किनको प्रतिनिधित्व देना था? क निचली जातियों को, ख मुसलमानों को, ग अनुसूचित जनजातियों को, घ आंग्ल इंडियन को। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? क लॉर्ड डलहौजी के समय, ख लॉर्ड मेयो के समय, ग लॉर्ड ऑकलैंड के समय, घ लॉर्ड लिटन के समय। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? क 1878 में, ख 1912 में, ग 1927 में, घ 1945 में। कई लोगों ने मुंबई में इस गेट को देखा भी होगा। यहीं पर होटल ताज भी है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? क 1600 में, ख 1632 में, ग 1651 में, घ 1664 में। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन बंगाल के किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का है? क वारेन हेस्टिंग्स का, ख लॉर्ड कार्नवालिस का, ग लॉर्ड वेलेस्ली का,
घ लॉर्ड बेंटिक का। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब हुआ था? क 1862 में, ख 1899 में, ग 1903 में, घ 1917 में। कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? क तात्या टोपे, ख अजीमुल्ला खां, ग नाना साहेब, घ बिरजिस कद्र। ब्रिटिश भारत में नागरिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? क कार्नवालिस के समय, ख वेलेस्ली के समय, ग रिपन के समय, घ करजन के समय। मुगल काल में 2 बार राजा बनने वाला शासक कौन था? क हुमायूं, ख अकबर, ग औरंगजेब, घ आलमगीर द्वितीय। अगला सवाल एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक हस्ती से है। बाबर का मकबरा कहाँ बनवाया गया था? क काबुल में, ख लाहौर में, ग मुल्तान में, घ खानवा में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? क जवाहरलाल नेहरू, ख सरोजनी नायडू, ग मदन मोहन मालवीय, घ सरदार वल्लभ भाई पटेल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन था? क धौलावीरा, ख लोथल, ग राखीगढ़ी, घ रोपर। धन्वंतरी कौन थे? क चिकित्सक, ख ज्योतिषी, ग गणितज्ञ, घ साहित्यकार। अगला सवाल धर्म से है। ऋग्वैदिक काल में सबसे सम्मानित देवता कौन था? क शिव, ख विष्णु, ग ब्रह्मा, घ इंद्र। सिकंदर का भारत पर आक्रमण पर कब हुआ था? क 483 ईसा पूर्व, ख 326 ईसा पूर्व, ग 269 ईसा पूर्व, घ 261 ईसा पूर्व। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब किया गया? क 323 ईसा पूर्व, ख 273 ईसा पूर्व, ग 269 ईसा पूर्व, घ 261 ईसा पूर्व। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? क 58 ईसा पूर्व, ख 78 ईस्वी में, ग 424 ईस्वी में, घ 622 ईस्वी में। महमूद ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? क 1001 में, ख 1025 में, ग 1192 में, घ 1196 में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? क 1191 में, ख 1527 में, ग 1576 में, घ 1739 में। दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? क अलाउद्दीन खिलजी ने, ख मोहम्मद बिन तुगलक ने, ग अकबर ने, घ ताराशिकोह ने। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? क 1782 में, ख 1784 में, ग 1793 में, घ 1799 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? क 1905 में, ख 1906 में, ग 1907 में, घ 1909 में। हमारे मिंटो सुधार कब आया था? क 1906 में, ख 1909 में, ग 1911 में, घ 1912 में। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? क जहांदार शाह, ख अहमद शाह, ग मोहम्मद शाह रंगीला, घ बहादुर शाह द्वितीय। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? क बहादुर शाह प्रथम, ख जहांदार शाह, ग मोहम्मद शाह रंगीला, घ बहादुर शाह द्वितीय।
बक्सर का युद्ध कब हुआ था? क 1756 में, ख 1757 में, ग 1760 में, घ 1764 में। शर्की राजवंश का शासन क्षेत्र कहाँ था? क बंगाल में, ख लखनऊ में, ग अहमदनगर में, घ जौनपुर में। अगला सवाल बिहार से है, लेकिन यह अखिल भारतीय नेचर का भी सवाल है। मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? क नालंदा, ख बोधगया, ग गिरिब्रिज, घ पाटलिपुत्र। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? क कुंदग्राम में, ख केसरिया में, ग पावापुरी में। तो अभी के लिए सवाल समाप्त हुए। यहाँ जो सवाल है उन सभी का उत्तर ऊपर आपको बता दिया गया है।